जो शौचालय में अगर आप वही वोट देगा और वो जिताएगा भी मोदी को, जीत भी रहा है और जीतता रहेगा। 3 राज्यों में भी जीते हैं अभी। ये क्या है? राशन मोदी का खा रहे, आगे भी मोदी के शौचालय में रहे और बुराई भी मोदी की कर रहे, ये स्थिति है। ये ऑपुलेंट मॉल ये सब कांग्रेस का टाइम। और लुलु मॉल, लखनऊ मॉल, लुलु मॉल भी ठीक है। हाँ कांग्रेस ने बनवाया। नहीं, एक महीने में 2-4 गिलास जब तो मिली है। तो पढ़ने के लिए मोदी ने क्या करा बता, योगी ने क्या करा है? मतलब इससे पहले सब इंग्लिश पढ़ रहे थे। पेट्रोल वाला कहेगा 100 रुपए लीटर, कहेंगे जय श्री राम और 70 रुपए का हो जाएगा वो। संविधान को मानते हो आप? संविधान को मानते हो? मानते हैं। तो ये संविधान के तहत किया ना, संविधान जला दिया। देखो इनकी बुद्धि देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, पुलिस की मर्जी है, संविधान के तहत जला दिया उस लड़की को। हैं? क्या जला कैसे दिया फिर? भाई पुलिस ने किया ना, चाहे प्रशासन ने किया ना, वो अपना संविधान को देखते हुए जो धारा 12 होगा वो देखते हुए किया होगा ना। मोदी आज जलाने के लिए। अरे धारा एक में अगर संविधान के तहत कोई सी धारा थी तो धारा बता दो कौन सी थी? कौन सी धारा थी? धारा भाई धारा कौन सी थी वो हमें नहीं पता। ज्ञान नहीं पेलते, जब ज्ञान ना हो ज्ञान नहीं पेलते। ठीक है, तुमसे तो ज्यादा ही है। ठीक है, तुमसे ज्यादा ही है, तुमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब मर्जी लगा लेना कंपैरिजन भाई कोई ज्ञान का। अरे बोला करोगे है ज्ञान तुमने। पुलिस वालों ने धारा के तहत जला दिया हाथरसी लड़के को। वाह गजब बुद्धि है यार। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, शर्म से डूब मरना। अज्ञानी बहुत। ठीक है, देखो डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। जब पता ना हो तो ज्ञान ना पेल। किया मोदी जी ने। भाई बहुत जुड़ा चुका हूँ, आपकी रिकॉर्ड है। एक दो देखो क्या जैसे हर घर शौचालय बनवाया, हर घर पक्के हो रहे हैं। गांव में बहुत तेज किसानों को 2000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। पर हम ये ऐसा गांजा सूंघ कर आते हैं, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है भाई, राजा फेंकू प्रजा फेंकू, मतलब फेंकने की इतनी है। गर्मी में पिछवाड़ा चूता होगा पसीनों से, मगर लाइट आती है। अरे यार इतना तो झूठ मत बोले यार, देखा घंटा आती है लाइट। जबरदस्ती की बात कौन कह रहे नहीं लाइट आती है? हम कह रहे यार तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने इटावा के बिल्कुल। क्यों आए हो? ये जॉब करना आए हैं। कितने साल से आए हो? 10 साल से हो गए हो। तो अब विकास इतना हो, इटावा चले जाओ। मेरी बात सुनो, चलो यहाँ हम नौकरी तो कर रहे हैं और से टावा चले जाएं। 70 साल से पहले टावा मतलब हर जगह विकास कंपनियां थी नहीं, तो धीमे धीमे सुनो मेरी बात तो सुन लो भाई। हर चीज एकदम नहीं हो जाती। तुम अगर गरीब में पले बड़े हो ना तो एक साथ तो 60 साल एकदम नहीं थी। 60 साल में कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या हुआ 60 साल में? 60 साल में टावा से आगे कमाने और क्या चाहिए? ठीक है, 60 साल में ना आए। 9 साल में आया। नौकरी कितने साल की भैया? और सुन लो क्या पता क्या विकास। ठीक है, मैं 9 साल। मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ भाई, शौचालय दिए। ठीक है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर नहीं तो हर कोई जाएगा, होएगा तो हर कोई जाएगा। घर में शौचालय बना सकता था। क्यों नहीं लगी है? तुम सुनो हिंदी लगी है कोई जैसा ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो। हमारे बात देखो, तसल्ली से बात करनी कीजिए और अपने आप जवाब दीजिए। हर घर में शौचालय है। ठीक है, पक्के मकान बनवाए गए। ठीक है, 80% पक्के मकान बनवाए गए। जितने 100% कच्चे तो 80% कच्चे मकान बनवाए गए। ठीक है, राशन मिल रहा है फ्री में राशन मिल रहा है और 2000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, लाइट भी आ रही है परमानेंट। क्या चाहिए और क्या चाहिए भैया? जब इतना 2000 किसके अकाउंट में आ रहे हैं? किसानों के अकाउंट में आ रहे हैं। 2000 रुपए महीने कैसे आ रहे हैं? कौन से 3 महीने में 2000 रुपए आने? बिल्कुल 3 महीने में ना आ रहे, वो 4 महीने में आ रहे हैं। ठीक है, 14 रुपए रोज पड़ रहा है, 6000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, एक गाँव ठीक है, तो 1 रुपया भी बुरा नहीं। अब मेरी बात तो सुनो, गांव में मुश्किल से आधे लोगों में भी जमीन ना है। दूसरे जो लोग हैं जैसे वाल्मीकि हुए, कुम्हार हुआ और जाटव हुए, उनके अकाउंट में क्या आ रहा? अभी तुम्हें डाटा पता है? का जमीन नहीं है गाँव में लोगों को। पता 80 दलितों के पास तो 95% जमीन है ही ना। दलितों के पास नहीं है जमीन, उनके पास क्या है? 1 बीघा भी है ना, उसे के भी अकाउंट में 1 बीघा भी है। दलितों के पास 1 बीघा जमीन नहीं है। तुम्हारे पास डाटा है? विकास से, और विकास किस चीज से होता है? नौकरी किस चीज से मिली है तुम्हें? किससे मिली है नौकरी? किससे मिली तुम बताओ ना। अरे पढ़ा होएगा 2-4 क्लास जब तो मिली है। बिल्कुल। पढ़ने के लिए मोदी ने क्या करा बता, योगी ने क्या करा है? मतलब इससे पहले सब इंग्लिश पढ़ रहे थे भारत में। बिल्कुल पढ़े। देख नोएडा में कितने अच्छे स्कूल बने, कितने स्कूल बनाए मायावती ने और अखिलेश ने कितने बनवाए? तू बता। मोदी आने के बाद स्कूल पढ़ ही नहीं रहा है, भूल गए ये सब। उससे पहले इंग्लिश बोल रहा था कांग्रेस सरकार में। कोई स्कूल बनाया खूब, कितने नवोदय विद्यालय बनाए। इतने ही नवोदय विद्यालय मोदी बनाता, मैं वोट देता। स्कूल बनाया एक आदमी मोदी ने। हो सकता है आप डाटा प्रिपेयर करके स्कूल में मैं बनाए होंगे, जरूर बनाए। एम्स बनाया, एम्स में बीमार हो गई तो जाएगा या एम्स में डायरेक्ट डॉक्टर बनाए होंगे। एम्स में जाके अभी जाएगा डॉक्टर। स्कूल भी खोला है। स्कूल खोला। नाम बताओ। नाम मेरा अमित है। क्या स्कूल का सॉरी इसके लिए। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो।
जैसे ये आए ये बात करने, मैं तो चलता हुआ आ गया, नहीं ये प्रिपेयर नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। अरे देखो ये सड़क की बहस है, एक ये सड़क की बहस है। अगर ये पूछते तुम स्कूल के नाम पूछोगे, वो भी लिस्ट लाते, मैं वो भी लिस्ट लाता। आप गूगल पे सर्च कर लो कौन कौन से स्कूल बनाए हैं। इटावा का बता दो स्कूल बना हो कोई, अलीगढ़ का बता दो कोई स्कूल बना हो। अच्छी भलाना तुम कहोगे, जो अच्छे एरिया इनमें एक इंटर कॉलेज अगर बीजेपी ने बनवाया हो पिछले 9 सालों में, तो बीजेपी को मेरा वोट गिनवा दो कहाँ है। मतलब देखो मैं आपसे कह रहा क्या जा रहा हूँ, मैं यहाँ करूँ, ये तो बचपन से यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ की इनकी जानकारी है, ठीक है। और बुर्ज खलीफा की ये बात कर रहे थे, कांग्रेस ने बनवाई, बीजेपी ने लोचा चलवा दिया उस पर, ठीक है। इतना विकास। एक मिनट अच्छा बीजेपी राज में बुर्ज खलीफा देखना चाहते हैं ना, कांग्रेस ने कहा बनवा दिया। बताओ इसको बता। नोएडा लिखा हुआ देखा, नोएडा लिखे हुए के सामने है कोरंथम टावर, ठीक है। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है थोड़ी वो कांग्रेस के टाइम में बनी है। आइटम टावर कांग्रेस के टाइम में बना है। सामने सिपरा मॉल, जयपुरिया मॉल, ठीक है, तेरा आदित्य मॉल, दिल्ली में एडीएम मॉल, पैसिफिक मॉल, ये ओपुलेंट मॉल, ये सब कांग्रेस के टाइम। और लुलु मॉल, लखनऊ मॉल, लुलु मॉल भी, ठीक है। हाँ कांग्रेस ने बनवाया। नहीं एक मिनट। लुलु मॉल भैया किसकी सरकार में बना? सपा की सरकार में बना था, ठीक है। सपा की रिबन किसने काटा है? अरे योगी जी ने काटा, सुनो मेरी बात। लेकिन भैया उसको जो टेंडर पास हुआ था किसकी सरकार में? मेट्रो किसने बनवाई थी? लखनऊ वाली। नहीं एक मिनट, नहीं लखनऊ वाली मेट्रो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ, अपने पिताजी से नहीं लखनऊ वाली मेट्रो किसने बनवाई है? नहीं एक मिनट, लखनऊ की मेट्रो सारी समाजवादी पार्टी ने बनाई, ठीक है। रिबन किसने काटा? बाबा ने, ठीक है। तो रिबन काटने से उद्घाटन हो जाता क्या? अरे यार कैसी बात करते हो। और कह रहे कांग्रेस ने, भैया सुनो भाई, बाप तो इस देश की कांग्रेस है, माने ना माने। बताता हूँ कैसे, ठीक है। अरे मीडिया की बाप तो कांग्रेस है, बताता हूँ कैसे। क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे बीजेपी है, बीजेपी कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस, अरे कांग्रेस युक्त बीजेपी है। बीजेपी में इतने नेता कांग्रेस के, इतने बाहर नहीं है, ठीक है। बीजेपी के अंदर जितने नेता ना इस वक्त मौजूदा स्थिति में 60% नेता कांग्रेस के हैं, ठीक है। भारत में पहले मोबाइल उत्पादन में कितना मतलब था? प्रोडक्टिव उत्पादन में भारत कौन से नंबर पे था? मोबाइल फोन आया कब इंडिया में लाया? उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन में भारत कांग्रेस सरकार में कौन से स्थान पे था? राशन खाते 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। मेरी बात तो घुमा दे रहे हो। राशन कर दिया, आप उसका जवाब दीजिए ना। हाँ मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार से पहले भारत मोबाइल उत्पादन में कितने? अरे यार तुम फिर आ रहे हैं चले बना दिया, हगो खाओ और हगो। पता क्या है, राशन मोदी का खा रहे, आगे भी मोदी के शौचालय में रहे, और बुराई भी मोदी की कर रहे, ये स्थिति है इनकी। भाई हमारे शासनकाल में शौचालय हमारे घर में हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे बहुत बंदे करीब होंगे ना, तुम सच बोलो और थोड़ी ना सच बोले, और तुम्हारे अकेले वोट देने से मोदी ने कार्य जाएगा। तो तुम्हारे देने से जो शौचालय में आगरा है ना, जो शौचालय में आगरा वही वोट देगा और वो जिताएगा भी मोदी को, जीत भी रहा है और जीतता रहेगा। 3 राज्यों में भी जीते हैं। ये पूछना चाहता हूँ, नहीं एक मिनट, मोदी जी कह रहे हैं, एक मिनट तुम कहोगे ईवीएम हैक कर ली, तुम बोलते ये बात अगर वो जीत जाती तो, ठीक है। ये गरीब 9 साल में तुम गरीब कैसे रह गए? मोदी ने पढ़ाया नहीं तुम्हें, ठीक है। मोदी ने स्कूल खुलवाया तो पढ़े लेते ना तुम। कांग्रेस में आपका बुर्ज खलीफा बना था, वो तोड़ दिया, तो उसमें मेरा भी घर बीजेपी ने तोड़ दिया होगा, आपको लगता है ना, ठीक है। भाई कह रहा है ईवीएम में, ईवीएम का सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा मुकदमा इनका नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने डाला, ठीक है ना, उसने डाल रखा और अभी भी कहता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ठीक है। सारे नेता कह रहे हैं ईवीएम हैक है। 19,000 ईवीएम 19 लाख ईवीएम वहाँ से गायब है। तो इन भाई से पूछो। हाँ ये पाल रहे नहीं, 5 किलो राशन में 8 बीवी बच्चे पल जाएंगे। मोदी ने इनसे कहा था 8 बच्चे पैदा कर लेना, मोदी ने कहा था 8 बच्चे। अच्छा हमने मोदी तो भाई साहब से ये पूछो, आयुष्मान कार्ड 6 बच्चों पे ही है। आयुष्मान जो कार्ड बनेगा वो जब बनेगा जब 6 मेंबर होंगे। पूछो डाटा ला रही है, कहाँ तक लिखा हुआ है? भारत सरकार का डाटा है वो। हम तो इतने पढ़े लिखे ना, तुम्हें पता हो सकता है। पता नहीं, तो अनपढ़ हो जाते हैं और वैसे बहुत पढ़े लिखे बनते हैं। पढ़े लिखे इसलिए ना हो ना, मोदी ने स्कूल ना बनाया, स्कूल बना देते पढ़े लिखे होते। हाँ कांग्रेस के जमाने के पढ़े हो तभी इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छा जब आप वोट देने जाओगे तो क्या सोच के वोट दोगे, ये बताओ भाई। अब हम बताएं, देखो पहले सुन लो, सोच के विकास को देखकर, सुरक्षा को देखकर। मैं रात में 8 बजे से रोड पे ना चोरी होती थी, चोरी ये सपा के लोग करते थे, मैं सच बता रहा हूँ, हैं सपा के लोग यहाँ सपा के लोग चोरी करते थे। सपा के गुंडे इटावा तक में, मैं इटावा का हूँ खुद का। अच्छा इटावा खुद का हूँ मैं। तो मैं मतलब बात मैं देखो सुनो मेरी बात, इतनी गुंडई थी, ये ड्यूटी करने जाते थे गुंडा पीछे भागो, ये खाना खाते तो गुंडा पीछे है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ जितने बूढ़े पुराने लोग खड़े हो, पूछ लो यहाँ चोरी होती थी कि नहीं। मैं यहाँ लगा जाऊंगा, पूछ लेना,
चोरी होती थी तब इन्होंने एक मिनट रुक जाओ, इन्होंने बोला कि जब आपने बोला कि विकास के नाम पर आप वोट देने जाएंगे, आप ये बताइए बीजेपी किस कारण नहीं आनी चाहिए? नहीं, बीजेपी इन मूर्खों की वजह से नहीं आनी। देश कितना पागल बना है। देश की जनता एक मिनट भाई, देश के अब ये कह रहे गुंडा ही बहुत थी। अभी पता है, अभी इन्हें गुंडा दिखेगा, ये कहेंगे जय श्री राम, गुंडा कहेगा जय श्री राम, अब ना करूंगा गुंडा ही। ठीक है भाई, कोई इनका थप्पड़ मारेगा, कह देंगे जय श्री राम, अब ना मारू थप्पड़। ठीक है, जैसे पेट्रोल वाला कहेगा 100 रुपए लीटर, कहेंगे जय श्री राम, और 70 रुपए का हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे, स्कूल वाले फीस बताएंगे 30,000, ये कहेंगे जय श्री राम, स्कूल वाला कहेगा चल यार तेरा 1,000 में हो जाता है। फायदा हो तो रहा है ना, घंटा होगा ऐसा फायदा होगा क्या? भाई साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ चोरी हो जाती थी। जो ये सैलरी कांग्रेस सरकार में ले रहे थे ना, वो अभी भी ले रहे हैं। महंगाई दिख रही है, सैलरी बढ़ी, वो किसी का ना दिख रही। एयरपल की सैलरी 2014 से पहले कितनी थी कोई बता दे है मेरी कितनी? तो मैं अपनी पर्सनल चीज क्यों बताएं हम? देखो ये 2014 में एयरपल की सैलरी 5300 रुपए थी, 5300। ठीक है, सुन, मेरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब तो दे रहा हूँ। अरे बात तो सुनोगे, एयरपल की सैलरी 53,000 रुपए, 5300 रुपए थी, सॉरी उसके लिए 5300 रुपए थी, आज डबल हो गई, 10,000 है। महंगाई डबल नहीं चाहिए, सैलरी डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और महंगाई, कौन सा देश महंगाई से, सुन लो भाई पूरी बात तो सुन लो, कौन सा देश महंगाई से ग्रसित नहीं, उसका नाम बता दो। एक बात बताओ, नहीं कौन सा देश ग्रसित है? पाकिस्तान आटा मांग रहा है भीख के रूप में। पाकिस्तान देखो क्या हालत हो गई। देखो वो एक डायलॉग सुना था हमने कि आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है, और खुश, अपने सुख से खुश नहीं है, दूसरे को दुखी देख के खुश है। मतलब पाकिस्तान आटा मांग रहा तो इंडिया में आटा सस्ता हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, पाकिस्तान आटा मार रहा है भैया, अमेरिका ये कह रहे हैं कि किस देश में महंगाई नहीं है। अमेरिका जैसा हालात है यहाँ, रशिया जैसा हालात। जब से बीजेपी आई है पाकिस्तान भूखा मर रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, और इंडिया में करोड़ों लोग भूखे सोते ही नहीं है। जितने पाकिस्तान में भूखे लोग सोते हैं, उसके मुकाबले इंडिया में कितने लोग भूखे सोते हैं? हंगर इंडेक्स में इंडिया आ गए या पाकिस्तान आ गए, ये पूछो। ठीक है भाई, भारत में ज्यादा भूखे लोग सो गए, पाकिस्तान से पता है नहीं पता? सुनो मेरी बात तो सुन लो। इनने क्या कहा, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा लोग सो रहे हैं भूखे। पाकिस्तान की वो पॉपुलेशन कितनी है? 24 करोड़ है। और यूपी की अकेले 24 करोड़ होगी, तो ज्यादा नहीं होगा? जब ज्यादा लोग होगा तो ज्यादा भूखा नहीं सो सकता है क्या? अरे भैया प्रतिशत में बात कर ले, परसेंटेज में बता दे, चल वो छोड़। ठीक है, परसेंटेज तो सोई होती है भाई, इंडिया की भी 100% है, पाकिस्तान की भी 100% में। इंडिया में कितने % लोग भूखे सोते हैं? मैं उस तथ्य पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा जिसकी हमें जानकारी नहीं है। तो तुम्हें जानकारी घंटे की है फिर? तुम्हें एक मिनट, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, लेकिन भूखे कितने? बांग्लादेश से रुपया कमजोर हो रहा है इंडिया का, क्या रुपए का डॉलर है आज? इन्हें हर चीज कमजोर दिख रही है। 5वीं से विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है भारत। तीसरी, चौथी होनी, 3री बनने वाली है ना, 5वीं है। भूखा देश है, पाकिस्तान से तुलना कर रहा है। अबे जापान से कर, अमेरिका से कर, फ्रांस से कर, जर्मनी से कर, भूखे देश से कर रहा है। वो भाड़ में जावे पाकिस्तान। तुझे अपने इटावा की पता नहीं है, तुझे अपने इटावा की पता नहीं है, तुझे पाकिस्तान आटा मांग रहा है। भैया कह रहे हैं कि क्या ना भूखे देश में तू क्यों रह रहा है? भैया तुम क्यों रह रहे हो भूखे देश में? फिर मोदी जी कह मैं 80 करोड़ को मैं आटा वो दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, तो मोदी जी कह रहे हैं भूखा देश, हम थोड़ी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। नहीं, कुछ बेरोजगार